आप लोगों को एक वीडियो में बोला था कि मैं टियागो ईवी को एक लॉन्ग ट्रिप में लेकर जाऊंगा, वो रहेगी मेरे होम टाउन की। मुझे देखना था कि यार इतना लंबा चलाने में मुझे क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है, कितना खर्चा इसमें आता है और नॉर्मल गाड़ी के कंपैरिजन में कितना टाइम मुझे इसमें लगता है। तो ये ईवी में मेरी पहली ट्रिप थी, तो मैंने सोचा अकेले क्यों जाऊँ, साथ में रोहित को भी लेकर चलता हूँ। तो फिर साथ में मैं आ गया। और भाई बात ऐसी है कि हम लोग जो है वो लगभग 7:30 बजे नोएडा से निकले थे, इसको पूरा 100% चार्ज करने के बाद, वो भी 3 लोग और तीनों का फुल लगेज पूरा बूट के अंदर आ गया था। लेकिन एक चीज हम लोगों ने देख ली थी भैया कि दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड के बीच में कितने ज्यादा चार्जिंग स्टेशन हैं। और ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे कोई बाउंडेशन वगैरह थी कि भैया इसकी रेंज वगैरह निकालनी है, बड़ी आराम से चलनी है। हम बड़े मस्ती के साथ गप्पे मारते हुए चल रहे थे। पहली बॉल में छक्का मारता सहवाग में। हम गाड़ी को 80 से 85 की स्पीड में चला रहे थे हाईवे पे, और वहां पर क्या हो रहा था, 1% बैटरी पे ये 2 किलोमीटर चल रही थी और 2 घंटे की जर्नी के बाद आ गया गजरौला। तो लगभग हम अभी 101 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। रेंज बता रहा है 94 किलोमीटर और बैटरी बची हुई है 50%। और यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे 1 किलोमीटर पे फास्ट चार्जर है। गजरौला में हमेशा मैं रुकता हूँ, चाहे मेरे पास पेट्रोल गाड़ी हो, डीजल हो, ईवी में भी रुकना था। अच्छी बात यह है कि गजरौला में 4 डीसी फास्ट चार्जर हैं। और यहाँ पर हम मैकडी के सामने गए, मैकडी के आगे हमने गाड़ी को चार्जिंग में लगाया। चार्जिंग में लगाने के बाद हम मैकडी के अंदर चले गए, क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। जैसे इस गाड़ी को चार्जिंग के ऊपर लगाया तो थोड़ी देर के अंदर हमने एक चीज नोटिस करी भैया, 0 से लेकर के 80% तक तो ये बड़ी तेज स्पीड से चार्ज होती है। हमारा ऑर्डर नहीं आया अभी तक और गाड़ी 63% चार्ज हो गई है यहाँ पर। पता नहीं खाने देगी कि नहीं खाने देगी, साथ में लेके जाना पड़ेगा। 60 किलोवाट के चार्जर के अंदर ये 18 किलोवाट की चार्जिंग ले रही थी उस टाइम। जब ये 80% से 97% तक पहुंची, उस टाइम ये 13 किलोवाट के हिसाब से चार्ज हो रही थी। और जब ये 97 से 99 तक पहुंची, उस टाइम ये 8 किलोवाट के हिसाब से चार्ज हो रही थी। और 99 से ऊपर तो भैया बिल्कुल ही स्लो चार्ज कर रही थी, लगभग 3 किलोवाट के हिसाब से। जब तक हमने सारा खाया पिया तब तक ये 100% चार्ज हो चुकी थी। लगभग हमारी 250 रुपए के आसपास कॉस्टिंग आई थी, है ना? 250। लेकिन इस बात में हमें एक चीज जरूर समझ में आ गई कि इसको कोई बहुत ज्यादा फास्ट चार्जर की जरूरत नहीं है। तो फिर हम वहां से निकले सीधा रुद्रपुर की तरफ, जो कि 140 किलोमीटर के आसपास था। हम निश्चिंत हो चुके थे क्योंकि हमने इतनी गाड़ी चला दी थी, अब हमें रेंज की कोई टेंशन नहीं थी। 140 किलोमीटर तक जैसे तैसे चल ही जाती। हम पूरे बेफिक्र होकर गाड़ी चला रहे थे। फिर रास्ते में प्लान चेंज हुआ। इसने बोला कि यार रुद्रपुर जाके क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं नैनीताल की तरफ। सुनने में आ रहा था कि पहाड़ों में मौसम आजकल बड़ा जबरदस्त हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। सच में बड़ा, मैं कह रहा हूँ एक दिन और रुकते हैं यार। तो फिर हमने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी और हमारा प्लान हो गया नैनीताल की तरफ आने का। तो भाई फिर नैनीताल से पहले 2 चीजें हमें मिली हल्द्वानी के अंदर सर्च करने पे। एक तो मिला फास्ट चार्जर और दूसरा मिला बीकानेर वाला। हमें भी भाई भूख लग गई थी, तो हमने जितनी देर के अंदर खाया पिया ना, सिर्फ उतनी देर चार्जिंग के ऊपर लगाई गाड़ी को, क्योंकि हमें रेंज की कोई फिक्र ही नहीं थी। क्योंकि मात्र 40 किलोमीटर दूर था आपका नैनीताल, और वहां पर हमें सर्च करने पर पता चल गया था कि वहां पर किसी एक होटल के अंदर चार्जर है, वहां पर जाकर के आप चार्ज कर सकते हो अपनी गाड़ी। तो वी आर इन नैनीताल। लेकिन यार उस होटल के अंदर ना स्लो चार्जिंग थी, मतलब 7.2 किलोवाट की थी। और जैसे ही वहां पर पहुंचे ना, तो एक नेक्सॉन ऑलरेडी वहां पर चार्जिंग पे लगी हुई थी। लेकिन फिर हमने पूरी रात वहां पर गाड़ी को लगा दिया चार्जिंग के अंदर, लेकिन हमारी लगभग 2.25 घंटे के अंदर चार्ज हो गई थी। हाँ, 7.2 के हिसाब से आराम से। हाँ। देखिए हल्द्वानी से नैनीताल पूरी चढ़ाई है, ठीक है। जब ये गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ रही थी तो 1% में लगभग 1 किलोमीटर के आसपास चल रही थी। और टियागो की हैंडलिंग काफी जबरदस्त है, सस्पेंशन काफी अच्छे हैं। हमने थोड़ा बहुत फन करने के लिए इसको स्पोर्ट्स मोड में भी चलाया। चढ़ाई के ऊपर बहुत जबरदस्त चल रही थी। देखो पेट्रोल डीजल वाला स्ट्रगल इसमें बिल्कुल 0 है। और हाँ, आपको तो पता ही है, हम सभी को पता है, बैटरी का जो कंजप्शन है वो तो बढ़ ही जाएगा। एक चीज मैंने और नोटिस करी, पहाड़ों में जब चढ़ रहे थे तो उस टाइम ओवरटेक करना दूसरी गाड़ियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसके अंदर जैसे पंजा दिया, ले भैया क्विक।
पीछे वाला भी देखता रह जाएगा कि भाई कहाँ गई गाड़ी। इस ट्रिप के अंदर हमें एक बात तो पता चल गई, जो MID के अंदर रेंज दिखाता है उसके ऊपर भरोसा नहीं करना, और खास तौर पर डरना भी नहीं है जो रेंज दिखा रहा है उस हिसाब से। ये सारा डिपेंड करता है वॉट आवर पर किलोमीटर के हिसाब से। आपको सिर्फ ये देखना है कि बैटरी की परसेंटेज कितनी बची हुई है और कितने परसेंट में ये कितने किलोमीटर निकाल रही है, सिर्फ ये। अब मेनली बात करते हैं दो चीजों की। एक तो हम ये चीज देख रहे थे कि भैया नोएडा से नैनीताल आने में ईवी के अंदर आपको कितना टाइम लगेगा एक नॉर्मल गाड़ी की बजाय, और दूसरा इसके अंदर हमारा खर्चा कितना आया। अब खर्चा सारा कैलकुलेट किया है इसने। हाँ, अब देखो खर्चा बताते हैं आपको। खर्चा आया 820 रुपये, हमने टोटल जो फास्ट चार्जर्स में खर्चा करा है 820 रुपये के आसपास, और जो टोल है वो 600। हाँ। अब आप देख लो, टोल का जो चार्ज है बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है, और जो टाइम लगा ना वो लगभग हमें आधे से पौन घंटा, यानी कि मोटा मोटा 45 मिनट ज्यादा लगा होगा ईवी में। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है, हमारा खाना पीना टाइम पे हो रहा था। खाना पीना टाइम पे तो हो रहा था। हाँ। अच्छा, एक और चीज, ग्रीन टैक्स ले लिया यार हमसे। हाँ यार, ये गलत बात है। अब यहाँ पर हम चोटी के ऊपर, अब हम यहाँ से जाएंगे वापस और ये देखेंगे कि डाउन हिल के अंदर कितने परसेंट में कितने किलोमीटर ये कवर कर रही है। चलो भाई। ढलान में जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे, तो रीजनरेशन का फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो हम स्पोर्ट्स मोड में मजे लेके इसकी बैटरी डाउन कर रहे हैं। कोई ऐसा चाहेगा कि उसकी ईवी की बैटरी डाउन हो जानबूझ के? ऐसा कोई नहीं चाहता है, हम चाहते हैं। तो अभी हम लोग डाउन हिल की तरफ चल रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बैटरी की परसेंटेज डाउन हो ही नहीं रही है, उल्टा 90 से 91 हो गई। अब यहाँ पर तो हम कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे यार कि नीचे जाने पे 1% में कितनी चल रही है। कोई मुझे बता रहा था कि 3 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पर ऐसा सीन है कि भाई परसेंटेज तो ऊपर हो रही है। 1 hour later. हम लोग पहाड़ों से नीचे उतर चुके हैं, प्लेन्स में आ चुके हैं, हम हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं। बैटरी परसेंटेज आपको दिखाता हूँ, 93%, 197 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है अभी। वाट आवर पर किलोमीटर काफी कम हो गया है, 129 हो गया है। और पहाड़ में कितना था? लगभग 144-45 के आसपास था। मतलब यहाँ तक उतरने में ये चार्ज हुई है, रेंज बढ़ी है, और ये वॉट आवर पर किलोमीटर के हिसाब से ये काफी कम हुआ है। हाँ, तो अभी हमें यहाँ पर चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम थोड़ा बहुत जो है रुद्रपुर में हमें काम है, वहाँ पर हम देखेंगे कि इसको चार्ज करना है या फिर नहीं करना है, और मुझे लगता है कि हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सीधा हम गजरौला में जाकर दोबारा से चार्ज करेंगे, वहाँ से अपना घर नज़दीक ही है। तो दोस्तों, हमारी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो गई है, जो टूर था हमारा कंप्लीट हो गया। लगभग 26 किलोमीटर के आसपास अभी बचा हुआ है, थोड़ी देर पे हम घर पहुंच जाएंगे, अंधेरा भी हो गया है। तो ये सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना था, जो भी हम लोगों ने फील करा, आपको सारा कुछ बताया। और ईवी के लिए हम पॉजिटिव हैं, खास करके ये जो एंट्री लेवल टियागो ईवी है ना, इसने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिया पूरे रास्ते में। इसका मकसद ये था कि आप लोगों के सारे डाउट जो है ना वो शायद क्लियर हो गए होंगे इस चीज से ना। इनफैक्ट आप लोगों के हमारे भी हो गए। सही बात है। तो बस यही है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।